नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की विशेष सीरीज है और इस सीरीज में हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक में जितने भी अध्याय हैं तो सभी का हम कर रहे हैं विषयवार अध्ययन। इसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक के अध्याय 20, जिसका नाम है उत्तराखंड विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण व मापतौल प्रणालियाँ। तो इस जो हमारा यह अध्याय या चैप्टर है, तो इसमें हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक में जितने भी इन्होंने महत्वपूर्ण चीज़ें या जो भी इन्होंने इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हैं तो सभी पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी शोध एवं विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत यहाँ पर कुछ प्रमुख यहाँ पर उसकी शाखाएं या संस्थान हैं, जिसमें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकोस्ट है, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यूसर्क है, और उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसैक है, और उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद यानी यूसीबी है। तो ये कुछ प्रमुख संस्थान हैं जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, जिसे यूकॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 21 फरवरी 2005 को इसकी स्थापना होती है, यानी राज्य बनने के कुछ समय बाद। और इसके द्वारा जो प्रमुख कार्यक्रम हैं जिनका संचालन किया जा रहा है तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी जो शोध है, उसके अलावा विकास, प्रदर्शन, विस्तार एवं लोकव्यापीकरण, उद्यमता विकास और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण संबंधी विभिन्न कार्यक्रम यूकोस्ट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और इसके जो महानिदेशक है डॉक्टर दुर्गेश पंत, जुलाई 2022 में बने थे। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र। उद्देश्य विज्ञान प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों में अनुसंधान एवं शोध और शिक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। स्थापना इसकी भी 2005 में स्थापना होती है। और इसके जो प्रमुख कार्य हैं, शैक्षणिक संस्थाओं व अनुसंधान केंद्रों में विचारों का आदान प्रदान, यानी जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो उसको यहाँ पर अधिक से अधिक यहाँ पर अधिक बढ़ाया जाए और उत्तराखंड में जो विभिन्न विषय हैं उसमें शोध कार्य किए जाएँ। साथ ही उनका समन्वय करना और निर्देशन व वैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करना, यानी कि जो यहाँ पर हमारी नई पीढ़ी है तो वहाँ तक अधिक से अधिक यहाँ पर जो हमारे लोग हैं और साथ ही जो शोधार्थी छात्र हैं वह उनसे जुड़ें और यहाँ पर नए नए इनोवेशन किए जा सकें। तो यानी एक प्रकार का यहाँ पर इन्वायरमेंट का भी तैयार करने का जिम्मा है, तो यह भी उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी यूसैक। तो यह जो उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसैक है, तो इसके द्वारा यहाँ पर सुदूर संवेदन, सुदूर शिक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। और उनके यहाँ पर जो सुदूर संवेदन है, सुदूर शिक्षा है, किस प्रकार से उनका विकास किया जाए, अधिक से अधिक लोगों को उससे जोड़ा जाए और लाभान्वित किया जाए, किस प्रकार से हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो यहाँ पर इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं कैसे उनको कम किया जा सकता है, इस पर यहाँ पर इस संस्थान के द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसकी स्थापना भी 21 सितंबर 2005 को होती है और यह एक स्वायत्तशासी संस्था है। प्रमुख कार्यों की बात करें तो उपग्रह सुदूर संवेदन तकनीक के आधार पर अनेक प्रकार के आंकड़ों का सृजन किया जाता है और उनके द्वारा जो उपयोगी डाटाबेस है वह तैयार किया जाता है। इसके बाद है यूसीबी यानी उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद। इसका उद्देश्य जैसे नाम में ही विदित है, जैव प्रौद्योगिकी शोध और विकास करना है। स्थापना हल्द्वानी यहाँ पर हल्दी पंत नगर में है, उधम सिंह नगर में यह संस्थान स्थापित है। और 2005 से पहले इसका नाम स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट था, जो 1903 में स्थापित किया गया था। और जून 2020 से यह अधीन है जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पटवा डागर नैनीताल के अधीन। और पहले यह जो संस्थान था तो पहले यह जीवी पंत जो कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है उसके अधीन यह संस्थान था। और जून 2020 से यह जो संस्थान है तो वह जो जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पटवा डांगर नैनीताल के अधीन है उसके अंतर्गत कार्य कर रहा है। और पहले 1923 में यानी ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना होती है। स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट था, उसी का फिर आगे चलकर नाम बदला गया। नेक्स्ट है इसी में है पटवा डागर में जो स्थापित यहाँ पर हमारा संस्थान है
जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नैनीताल। इसमें जैव विविधता पार्क, जैव विविधता आंकलन, संग्रह व संरक्षण केंद्र, उतक संवर्धन प्रयोगशाला, हाईटेक पर्वतीय कृषि उत्कृष्टता केंद्र और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली सुधार केंद्र यहाँ पर मौजूद हैं या स्थित हैं। इसके बाद है रूटेक, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप। तो यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से यह जो परियोजना है उसको क्रियान्वित किया जा रहा है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाकर लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। नेक्स्ट है प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम। तो प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम की बात करें तो यूके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यानी जो यूकोस था उसके द्वारा प्रारंभ किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है, ऐसी प्रतिभाओं को सामने लाना जिन्होंने कोई नई खोज की हो परंतु धनाभाव के कारण लोगों को सामने ना आ पाया हो। यानी ऐसा इनोवेशन किसी ने अगर कुछ ऐसा खोजा है या ऐसा बनाया है जो धनाभाव या अन्य जो समस्याओं के कारण लोगों के सामने ना आ रहा हो और उपयोगी हो, तो इसको प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम के तहत लोगों के सामने लाया जाता है। उस पर जो शोध है वह शोध करने के लिए संसाधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। और इस कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन है तो विद्यालयों में इसके तहत गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं, परिचर्चा प्रतियोगिताएँ की जाती हैं, प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाता है। इसके बाद है विज्ञान धाम। तो विज्ञान धाम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को शिक्षा और उद्योग से जोड़ने हेतु यहाँ पर विज्ञान धाम की स्थापना की गई है। झांझरा देहरादून में फरवरी 2016 में इसकी स्थापना की गई। और यहाँ पर स्थित सुविधाओं की बात करें तो विज्ञान एवं डायनासोर पार्क की स्थापना है, तारामंडल और 3D थिएटर है और हिमालयन गैलरी भी यहाँ पर स्थापित की गई है। साइंस सिटी या झांझरा में स्थित है विज्ञान शिक्षा के लोक व्यापारीकरण के लिए। और झांझरा क्या है, राज्य की पहले एवं देश की 5वीं साइंस सिटी यहाँ पर बनाई गई है। तो उत्तराखंड की पहली और देश की 5वीं साइंस सिटी है। और विज्ञान धाम के रूप में रीजनल साइंस सेंटर यानी आंचलिक विज्ञान केंद्र की भी स्थापना की गई है। संयुक्त परियोजना 173 करोड़ की लागत, जिसमें केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की 60% हिस्सेदारी है और बाकी जो 40% है वह राज्य सरकार के द्वारा वहन किया गया। और इसमें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकोस्ट और राज्य विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM इसमें सम्मिलित था। नेक्स्ट शिखर परियोजना। तो यह एक्टेक व ECIL के कंपनी के सहयोग से यह चलाई जा रही है। और इसका जो उद्देश्य है तो जो हमारे महाविद्यालय हैं तो उनमें रोजगार उन्मुख IT शिक्षा यानी IT शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शिखर परियोजना चलाई जा रही है। इसके तहत MCA कोर्स के समान यहाँ पर पाठ्यक्रम वाले एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स चलाए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत महाविद्यालयों में सरकार के द्वारा कंप्यूटर लैब को तैयार करना व शिक्षा सामग्री व प्रमाण पत्र देने का कार्य किया जा रहा है। जो प्रमाण पत्र है वो निजी कंपनियों के द्वारा दिया जा रहा है। निजी कंपनियों द्वारा यह कोर्स कम दर पर उपलब्ध कराया, यानी जो निजी कंपनी है उनके साथ यहाँ पर गवर्नमेंट का टाइप किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारे महाविद्यालय हैं तो उनमें कंप्यूटर लैब तैयार की जाती है और साथ ही शिक्षा सामग्री और जो प्रमाण पत्र देने का बच्चों को प्रमाण पत्र जो सिखाते हैं तो वह निजी कंपनियों के सहयोग से दिया जा रहा है। और साथ ही कम से कम जो दर पर यहाँ पर कोर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और परियोजना के तहत यहाँ पर IT अकादमी की स्थापना HP कंपनी के द्वारा नरेंद्र नगर टिहरी में की गई है। इसके बाद नेक्स्ट कि फाइबर टू द होम कनेक्शन। तो उद्देश्य की बात करें तो फाइबर टू द होम ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल समावेशन और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। इसके तहत फ्री वाईफाई सुविधा और 1114 ग्राम पंचायतों के सभी कार्यालयों में और निकायों में यहाँ पर फ्री वाईफाई सुविधा प्रदान की जा रही है। 50 करोड़ की परियोजना हेतु यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी है जो हमारी ITDA और BSNL के बीच यहाँ पर भारतीय संचार निगम लिमिटेड के साथ यहाँ पर समझौता किया गया है। BSNL के द्वारा एक वर्ष में 3090 कनेक्शन दिए जाएंगे और अगले वर्षों में BSNL द्वारा उसकी देखरेख की जाएगी। सिस्को परियोजना है राज्य सरकार के साथ समझौता और तकनीकी संस्थाओं में वर्ल्ड वाइड कार्यक्रम का संचालन करने और साथ ही नेटवर्क के क्षेत्र में सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट यानी CCNA कोर्स चलाने हेतु समझौता किया गया है। और CCNA में छात्रों को डिप्लोमा डिग्री
और कार्यक्रम साथ ही कई कार्यक्रम तकनीकी विद्यालयों में भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हर्मिटेज भवन नैनीताल। तो इसका जो उद्देश्य है तो आईटी की नवीनतम तकनीकों को एक स्थान पर उपलब्ध करने और साथ ही विभिन्न आईटी अकादमियों का परस्पर उनके बीच समन्वय स्थापित करने हेतु हर्मिटेज भवन की स्थापना की गई है ज्ञान के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में। और अब यह कुमाऊं विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दिया गया है और इस भवन में माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, सिस्को, ओरेकल आदि केंद्रों की यहाँ पर स्थापना की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना। एचपी के सहयोग से चलाई जा रही है। उद्देश्य विभिन्न विश्वविद्यालयों को आपस में नेटवर्किंग के जरिए जोड़ना है और साथ ही विश्वविद्यालय में चल रही शोध व अध्ययन अध्यापन कार्यों में परस्पर समन्वय का कार्य करना भी है। नेक्स्ट हमारा ज्ञानोत्कर्ष परियोजना। परियोजना संचालन इंटेल कंपनी के द्वारा और इसके अंतर्गत सरकारी कर्मियों को व्यक्तिगत क्रय करने की व्यवस्था, यानी इसके द्वारा यहाँ पर सरकारी कर्मियों को कंप्यूटर क्रय करने के लिए या खरीदने के लिए यहाँ पर सरकारी व्यक्तिगत क्रय करने की व्यवस्था है और संचालन ब्लॉक मुख्यालय तक है। कर्मचारी कंप्यूटर खरीदने के लिए आसानी से इसके द्वारा ज्ञानोत्कर्ष परियोजना के तहत उनको ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी। राज्यों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास हेतु आईटी पार्कों की स्थापना की गई है। उद्योग जगत को सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही सहस्त्रधारा में देहरादून में 65 एकड़ क्षेत्र में आईटी पार्क यानी दून साइबर टावर की स्थापना की गई है। जैव प्रौद्योगिकी पंतनगर के साथ सूचना प्रौद्योगिकी आईटी पार्क की स्थापना की गई है वहाँ पर। साथ ही आईटी अकादमी देहरादून माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा स्थापना की गई है। आईटी अकादमी नरेंद्र नगर एचपी कंपनी के द्वारा यहाँ पर स्थापना की गई है। और साथ ही सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया सेलाकुई देहरादून में इसकी स्थापना की गई। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की स्थापना सेलाकुई देहरादून में की गई है स्थापना। नेक्स्ट हमारा ई गवर्नेंस। तो सरकारी कामकाज में शीघ्रता लाने और विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी जनता को यहाँ पर उपलब्ध कराने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है, जिसको ई गवर्नेंस के तहत यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। 2001 से इसको ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया गया है। राज्य बनने के साथ ही ई गवर्नेंस पर जोर दिया गया है। सरकारी काम में इससे तेजी और पारदर्शिता आएगी। साथ ही कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और आईटी प्रयोग से योजनाओं के अनुश्रवण का भी सरलीकरण किया जा सकेगा। और साथ ही यहाँ पर लोगों को अधिकतम यहाँ पर जो योजनाएं हैं उनका लाभ प्राप्त हो सकेगा और साथ ही यहाँ पर कार्यों में पारदर्शिता दिखेगी। इसी के अंतर्गत भू अभिलेखों हेतु यहाँ पर देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जिसमें खसरा खतौनी की नकल कंप्यूटर से आसानी से प्राप्त की जा सकेगी और साथ ही भूमि का क्रय विक्रय भी आसान होगा। राज्य क्षेत्र विस्तार नेटवर्किंग स्वान परियोजना हेतु राज्य सरकार और बीएसएनएल के मध्य समझौता, साथ ही स्थापना स्टेट डाटा सेंटर, स्टेट पोर्टल और स्टेट सर्विसेज और डिलीवरी गेटवे की स्थापना की गई है। तो ये ई गवर्नेंस के तहत ही क्या किया गया। साथ ही यूएनडीपी के सहयोग से 105 जो हमारे सरकारी विभाग और संस्थाओं की सूचनाएं उत्तरा नामक पोर्टल पर उपलब्ध हैं। कृषि पोर्टल पर कृषि संबंधी सूचनाएं और संस्कृत पोर्टल पर यहाँ पर सांस्कृतिक जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जा रही है ई गवर्नेंस के तहत। साथ ही अर्बन पोर्टल रिकॉर्ड को अपडेट करने हेतु यहाँ पर अर्बन पोर्टल बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है तरल दर्पण दूरबीन ILMT। उद्घाटन मार्च 2023 में एशिया की सबसे बड़ी और 4 मीटर या जो अंतर्राष्ट्रीय तरल दर्पण दूरबीन है तो इसका यहाँ पर उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा और राज्यपाल साथ में गुरमीत सिंह थे। और दूरबीन की स्थापना की बात करें तो नैनीताल के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस एरीज, तो एरीज के द्वारा यहाँ पर तरल दर्पण दूरबीन की स्थापना की गई है। और यह देवस्थल वेधशाला परिसर में 2450 मीटर की ऊंचाई पर नैनीताल में की गई है। और यह जो तरल दर्पण दूरबीन है तो बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड और उज्बेकिस्तान के सहयोग से स्थापित की गई है। और साथ ही यह भारत की पहली तरल प्रकाशीय सर्वेक्षण दूरबीन भी है। इसके बाद नेक्स्ट है ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। तो ई गवर्नेंस के बाद ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना लाई गई केंद्र पोषित योजना है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू में यहाँ पर 2009 में पौड़ी से प्रारंभ किया गया
और इसका जो उद्देश्य है ई गवर्नेंस की तरह यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जन जन तक पहुँच है, और साथ ही यहाँ पर पारदर्शिता को लाना, और साथ ही जो विभिन्न जो ऑफलाइन कार्य हैं उनको यहाँ पर ऑनलाइन घर बैठे लोगों को उपलब्ध करवाना। अब इसका विस्तार क्या है, शेष 12 जिलों में क्या है, संपूर्ण उत्तराखंड में यह लागू है। इसके बाद है जनाधार ई सेवा प्रमाण पत्र यहाँ पर मात्र 10 रुपये में उपलब्ध कराना, जिसमें निवास, मूल निवास या स्थायी निवास, आय प्रमाण पत्र, हैसियत, चरित्र, जाति, सभी यहाँ पर प्रमाण पत्र को 10 रुपये में और साथ ही घर बैठे उपलब्ध कराना। कंप्यूटर पर आधारित यह सेवा है, जिसका पूरा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा है। इसके बाद नेक्स्ट है आयुष ग्राम। तो प्रारंभ 2010 में उद्देश्य है नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, योग और सिद्ध उपचार। विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर सभी जिलों में एक एक आयुष ग्राम की स्थापना और साथ ही एक अस्पताल, स्वास्थ्य लाभ केंद्र, होटल, हर्बल गार्डन और योग केंद्र, दवा निर्माण इकाई, ये सभी आयुष ग्राम में स्थापित किए जाते हैं। भवाली टीबी सैनिटोरियम जो कि नैनीताल में प्रथम आयुष ग्राम पीपीपी बोर्ड में स्थापित किया गया, और यह मेमर्स इमामी लिमिटेड कोलकाता से अनुबंध को यहाँ पर एचसी द्वारा यानी हाईकोर्ट द्वारा 2018 में निरस्त कर दिया गया। तो यहाँ पर अनुबंध किया गया था मेमर्स इमामी लिमिटेड कोलकाता से, जिसको यहाँ पर हमारे हाई कोर्ट जो कि नैनीताल में स्थित है तो उनके द्वारा यहाँ पर निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट है सोलर सिटी। केंद्र सरकार के 11 शहरों में सोलर सिटी के रूप में विकसित का जो लक्ष्य है, तो 11 शहरों में देहरादून को भी सम्मिलित किया गया है, और साथ ही चयनित शहरों में सोलर सिस्टम से संचालित होंगी। तो स्ट्रीट लाइटें, होर्डिंग्स, ट्रैफिक सिग्नल, तो अन्य सभी को यहाँ पर सोलर से चलाने के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही गैस पाइपलाइन केंद्र सरकार द्वारा आंवला बरेली उत्तर प्रदेश से काशीपुर उधम सिंह नगर तक गैस पाइपलाइन बिछाने को भी मंजूरी मिल गई, जिसकी एक शाखा रुद्रपुर तक जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है प्रो पावर आईटी इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। तो यूएनडीपी द्वारा वित्त द्वारा यह पोषित है, और क्रियान्वयन इसका आईआईटी रुड़की के द्वारा किया जा रहा है, और साथ ही इसमें सूचना कुटीरों की स्थापना की जाएगी। और प्रोजेक्ट क्रियान्वयन की बात करें तो आईआईटी रुड़की के माध्यम से और ग्रामवासी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं इससे प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें बोर्ड परीक्षाफल, विभिन्न विभागों के संबंध में जानकारी और विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों से राय। नेक्स्ट है पर्यावरण। तो पर्यावरण संस्थान में प्रमुख यहाँ पर पर्यावरण जो समस्याओं हों उनके समाधान के लिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान जो कि कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु विश्व बैंक की सहायता से राज्य में 2 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, जिसमें एक देहरादून और एक हल्द्वानी में है। इसके बाद नेक्स्ट है डॉपलर मौसम वेदर रडार यानी DWR। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा यहाँ पर शीतोष्ण बागवानी संस्थान मुक्तेश्वर नैनीताल में 2021 में डॉपलर रडार की स्थापना की गई, और इसके अंतर्गत यहाँ पर मौसम रडार को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एकीकृत हिमालय मौसम विज्ञान परियोजना IMHP के तहत स्थापना की गई है, और यह वर्षा का आकार, मात्रा, गति और गति की दिशा को मापने में सक्षम है, और साथ ही भविष्यवाणी करने में मदद मिलेगा, जिसमें तूफान, बादल फटने की आशंका और भारी वर्षा को यहाँ पर भविष्यवाणी करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है फेलोशिप प्रोग्राम। तो राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप प्रदान की जा रही है। पर्यावरण पुरस्कारों की बात करें तो पर्यावरण सुरक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु कई पुरस्कार, जिसमें गणरत्न सम्मान है, केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, और इसके अलावा गौरव देवी पर्यावरण सम्मान है, हिमालय प्रहरी सम्मान है। तो ये विभिन्न प्रकार के सम्मान यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा पर्यावरण को सुरक्षा के प्रोत्साहन हेतु दिए जा रहे हैं। इको क्लब, तो यह केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है, और क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए साथ ही इको क्लब का जो गठन है तो विद्यालयों में भी किया जा रहा है। उत्तराखंड सेवा निधि, तो वित्त पोषित केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा क्षेत्रीय एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है, और इसके द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रादेशिक सेना, तो देश में पहली बार उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसका पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रादेशिक सेना का गठन किया गया। नियुक्ति इसमें जो भूतपूर्व सैनिक हैं, रिटायर्ड जो सैनिक हैं, तो उनसे इनकी नियुक्ति की जाती है, और इसके तहत हरित अभियान को
यहाँ पर चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसकी स्थापना वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार जो कि पौड़ी में है, तो उसके द्वारा की गई। उद्देश्य इसमें शीतोष्ण फलों को बढ़ावा व आधारभूत सुविधा को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण मित्र योजना। तो संबंधित है कूड़ा कचरे के निस्तारण से योजना प्रारंभ 2006 में श्रीनगर के एक अधिकारी थे हरक सिंह रावत की पहल पर इसे प्रारंभ किया गया। और इसके तहत यहाँ पर शहरों में जगह जगह जो यहाँ पर रिक्शा युक्त पर्यावरण मित्रों की तैनाती की गई और घरों से जैविक और अजैविक कूड़े का उठान किया गया, अलग अलग उठान किया गया। साथ ही खुले में कूड़ा फेंकने को प्रतिबंधित किया गया और जैविक कूड़े से खाद व अजैविक कूड़े को रिसाइकलिंग हेतु भेजा गया। इको टैक्स 21 सितंबर 2009 से यहाँ पर मसूरी नगर पालिका परिषद के द्वारा वाहनों से वहाँ पर जाने वाले वाहनों से इको टैक्स वसूला जा रहा है। माइक्रो मीटीरियोलॉजिकल टावर स्थापना वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में की गई है और वानिकी एवं पर्यावरण शोध हेतु इसकी स्थापना की गई है। जैव विविधता पार्क तो राज्य का सबसे बड़ा जो जैव विविधता पार्क है हल्द्वानी में स्थित है। जून 2020 में वन विभाग के द्वारा स्थापना की गई। 18 एकड़ में विस्तार है और यहाँ पर 500 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ मौजूद हैं। गंगा प्रदूषण की बात करें तो त्रेता युग में भगवान श्री राम के द्वारा उनके पूर्वजों के द्वारा जिनका नाम भगीरथ था, तो उनके प्रयासों से माना जाता है कि पापियों के पाप धोने और लोगों का उद्धार करने हेतु गंगा जी यहाँ पर धरती में आई थी। ब्रह्मलोक से धरती लोक पर माँ गंगा को अवतरित होना पड़ा। साथ ही वर्तमान में गंगा के अस्तित्व को यहाँ पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है, जिसमें बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण और मानव हस्तक्षेप के कारण। गौमुख से लेकर गंगा सागर तक गंगा किनारे के नगरों की बात करें तो 29 यहाँ पर बड़े नगर और 80 यहाँ पर छोटे नगर हैं। गंदे नालों का जल गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है और गंगा का रासायनिक जो संगठन है वह असंतुलित हो रहा है। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने हेतु प्रथम जो सरकारी प्रयास है तो 1985 से प्रारंभ हुए, जिसमें सर्वप्रथम गंगा एक्शन प्लान था। 14 जून 1985 को वाराणसी में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी के द्वारा प्रारंभ किया है और इसके तहत गंगा के किनारे नगरों के जो जल व कचरों हेतु ट्रीटमेंट प्लांटों की स्थापना भी की गई। हजारों करोड़ व्यय करने के बाद इसकी प्रगति काफ़ी कम दिखाई देती है। इसके बाद यहाँ पर आंदोलन भी हुई, गंगा सफाई हेतु संतों का आंदोलन, जिसमें स्वामी निगमानंद के द्वारा हरिद्वार में 2008 में 68 दिन का अनशन किया गया और हाईकोर्ट द्वारा फटकार पर केंद्र सरकार के द्वारा फिर गंगा की सफाई हेतु पहल प्रारंभ की गई। 4 नवंबर इसी क्रम में 4 नवंबर 2008 को यहाँ पर गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और प्रदूषण मुक्त हेतु संपूर्ण खर्चा केंद्र के द्वारा वहन किया गया। इसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय गंगा नदी मिशन प्राधिकरण, वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठन किया गया। इसके जो प्राधिकरण है, इसके जो सदस्य हैं, तो जहाँ से गंगा गुजरती है यानी जो 5 राज्य हैं तो उनके मुख्यमंत्री इसके सदस्य बनाए गए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। साथ ही योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे और पर्यावरण तत्कालीन जो पर्यावरण केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री होंगे और साथ ही में कुछ विशेषज्ञ थे, तो वह इसके सदस्य बनाए गए। नेक्स्ट, स्वच्छ गंगा मिशन। उपयुक्त प्राधिकरण की प्रथम बैठक अक्टूबर 2009 में हुई। 2020 तक यहाँ पर गंगा को पूर्ण स्वच्छ करने का टारगेट रखा गया, जिसमें 15,000 करोड़ के स्वच्छ गंगा मिशन की घोषणा की गई। नेक्स्ट, गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण। तो स्वच्छ गंगा के मिशन के तहत राज्यों के जो मुख्यमंत्री होंगे उनकी अध्यक्षता में इस संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। इसके बाद स्पर्श गंगा अभियान। गंगा व सहायक नदियों के प्रति यहाँ पर जागरूकता हेतु 17 दिसंबर 2009 को HNBGU यानी हेमंती नंदन बोगड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के प्रकोष्ठ द्वारा मुनि की रेती टेहरी से 40,000 छात्र छात्राओं व अन्य लोगों के साथ यह अभियान प्रारंभ किया गया। इसके तहत प्रदूषण निवारण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण आदि कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ किए गए और इस अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए तो हेमा मालिनी थी। और प्रत्येक वर्ष 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है राज्य में, 17 दिसंबर, और यह जो कार्यक्रम है 17 दिसंबर 2009 को लागू किया गया। या जो योजना है या कार्यक्रम है या 17 दिसंबर 2009 को स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है नमामि गंगा अभियान। प्रारंभ 7 जुलाई 2016 से हरिद्वार से प्रारंभ हुआ और इसमें
उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आदि राज्य शामिल हैं। उत्तराखंड में भागीरथी, गंगा, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां इसमें शामिल हैं। इस योजना के तहत 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। साथ ही 2 केंद्र उत्तराखंड में ऋषिकेश और देहरादून में हैं, बनाए जाएंगे। पहले चरण में गंगा तट पर बसे ग्रामों में गंगा ग्राम योजना के तहत उनको विकसित किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है माप तोल प्रणाली। तो ठोस या अन्य आदि मापन प्रणाली में तो यहाँ पर 1 मुट्ठी 62.5 ग्राम, तो यह सामान्य जानकारी है, जिसमें 8 सेर यहाँ पर 1 सेर 8 मुट्ठी यानी 1 सेर होता है, और यह आधा केजी यानी 500 ग्राम के बराबर। 2 सेर 1 कुड़ी और यह होता है 1 किलो के बराबर। 2 कुड़ी 1 पाथा के बराबर होता है। 1 पाथा क्या होता है 2 किलो आता है। 8 पाथा 1 डाल और यह होता है 16 किलो के बराबर। 2 डाल तो 1 दून कहा जाता है, जो कि 32 किलो के बराबर होता है। 20 कुड़ी होती है 1 विशत यानी 20 केजी। 20 पाथा यहाँ पर 1 मण के बराबर 40 केजी, और 20 दून यहाँ पर 1 खार के बराबर 640 केजी होता है। ठोस धातु आदि मापन प्रणाली की बात करें तो 8 रत्ती 1 मासा, 12 मासा में 1 तोला, 5 तोला में 1 पल होता है, और 20 पल या 100 तोला में 1 टका होता है। तो 12 टका में 1.25 सेर। द्रव मापन प्रणाली की बात करें तो 1 तांबे में 250 ग्राम, 2 तांबे में 1 सेर में यानी आधा केजी, 2 सेर में 1 कुड़ी यानी 1 केजी। और लंबाई या भूमि आदि मापन प्रणाली की बात करें तो 16 मुट्ठी में होता है 1 नाली, 2.5 नाली में 1 बीघा होता है, जिसमें 40 मुट्ठी आती है, और 1 नाली बराबर 200.67 वर्ग मीटर होता है। तो ये था हमारा 20वां अध्याय, जिसमें हमने उत्तराखंड परीक्षावाणी पुस्तक में यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंध, साथ ही यहाँ पर जो हमारी मापन प्रणाली है तो उसके बारे में जाना। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।